कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन क्या था कि उसमें जब हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके कोई जब वो ड्रग ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करती है तो उस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। जब हमारी जो ड्रग ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर चुकी है यानी एब्जॉर्प्शन हो चुका है, उसके बाद वो ड्रग हमारे जो हमारे सिस्टेमिक सिस्टम होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी हमारे बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है, तो यही हमारा जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। सो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वंस अ ड्रग हैज गेन्ड access to the blood stream, it gets distributed to other tissues that initially had no drug concentration gradient being in the direction from the plasma to tissue। यानी जब हमारी ड्रग ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करती है तो उसमें क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है हमारे ड्रग का वो पूरी बॉडी में फैलने लगेगा। ठीक है, और जो हमारी बॉडी में प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उसके साथ बाइंड होती है ड्रग। ठीक है, ये हम अलग अलग, जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। जैसे एल्बुमिन है, एल्बुमिन क्या करती है, स्पेसिफिक जो हमारी एसिडिक नेचर की ड्रग्स होती है उसके साथ बाइंड करती है। यानी हम एल्बुमिन के साथ कौन सा ड्रग बाइंड करती है, जो एसिडिक होती है नेचर के अंदर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जिसकी फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो सबसे पहले फैक्टर अफेक्ट क्या करता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी। यानी जो हमारे हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि वो जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं वो एब्जॉर्ब भी वही होते हैं। ठीक है, वाटर सोल्यूबल जो ड्रग्स होती है वो उतनी एब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी के अंदर, तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो कंसेप्ट है। जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है वो हाई क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं हमारी बॉडी में, और जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो लो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन। यानी जो हमारी बाइंडिंग, जैसे हमारे जो ड्रग होता है और रिसेप्टर होता है, यानी जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्बिनेशन बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, सो जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे तो कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्प्लेक्स आप वर्ड यूज़ करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग कब, तो उतनी कम क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। क्योंकि अगर जब हमारी ड्रग कोई फ्री फॉर्म में रहेगी, ठीक है, तो वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी, लेकिन वो बाइंड हो जाएगी जब प्रोटीन के साथ, तो वो इतनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो एसिडिक ड्रग्स होती है वो बाइंड करती है एल्बुमिन के साथ, और जो बेसिक ड्रग होती है वो बाइंड करती है अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। ठीक है, ये चीज़ आपको लर्न करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे आगे जो एसिडिक ड्रग है वो कैसे बाइंड करती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्बुमिन क्या करता है, एसिडिक ड्रग के साथ ही, मतलब बाइंड, जो एसिडिक ड्रग होती है वो एल्बुमिन के साथ बाइंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस इन द रीजनल फ्लो। यानी कई बार क्या होता है, हमारे जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे पास ब्रेन हो गया, ठीक है, और हार्ट वगैरह हो गए, कुछ मेन ऑर्गन्स होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ब्लड फ्लो इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर ऊपर वाले अगर आप देखो जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, तो जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, तो जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है ना उस टाइम पे क्या होता है, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन डबल डबल बार हो जाती है, यानी दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है वहाँ पे। जब दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी तो जो हमारे मसल्स फैट है, क्योंकि मसल्स फैट में जो बल्क टिश्यू होते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा ड्रग है इतनी ईजिली नहीं जाता, तो जब वहाँ पे री डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वहाँ पे मसल्स और फैट में भी जो हमारी ड्रग है वो चली जाती है। तो जैसे हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स get initially distributed to the organ with the higher blood flow and later the less vascular but more bulky tissues जैसे muscle fat हो गए take up the drug plasma and concentration falls and the drug in the withdraw from these sites। यानी जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है ना हमारे ब्लड के अंदर, तो उस वक्त क्या होता है, जो मसल्स होती है, फैट होती है, उनको जो ड्रग है मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टिश्यू स्टोरेज। अब टिश्यू स्टोरेज कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी ड्रग होती है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। हमारे कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या होती है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ड्रग में ऑल्सो एक्यूमुलेट इन स्पेसिफिक ऑर्गन्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एटीपी की कंजप्शन होता है। ठीक है, और गेट बाउंड, इसके साथ बाउंड हो जाती है। जैसे हमारे पास स्केलेटल मसल्स और हार्ट है, उसमें क्या होता है, जो हमारी इमेटिन और डिगोक्सिन जो ड्रग्स होती हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो कोई चीज़ एक्यूमुलेट हो गई हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ड्रग कई बार एक्यूमुलेट हो जाती है तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी आ जाती है, ठीक है। तो जो टॉक्सिसिटी ड्रग जो होती है वो कैसे हमारे ऑर्गन के अंदर एक्यूमुलेट होती है, जब उसकी जो मेटाबोलाइज जब वो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, या आपने उसकी हाई कंसनट्रेशन ले ली, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, इस केस में क्या होता है, जो एक्यूमुलेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, और उस वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी आ जाती है, ठीक है। जैसे लीवर के अंदर क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन जो हमारी ड्रग है ये एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है क्लोरोक्वीन है, ठीक है। किडनी में हमारे जो है ये तीनों ड्रग सेम जो ऊपर हमारे पास थी वो किडनी में एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे कुछ, हमारे पास यहाँ पे और भी एग्जाम्पल, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है, कौन सी ड्रग कहाँ पे एक्यूमुलेट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ सीएनएस। अब आपने सीएनएस तो सुना होगा, अब सीएनएस में क्या होता है, आपने ये भी सुना होगा, जो ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, यानी BBB। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, देखो ब्लड ब्रेन बैरियर के एक तो थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ होता क्या है। देखो हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज जो होते हैं, ठीक है। अब ब्रेन की टिश्यूज हमारे पास यहाँ पे ये ब्लड भी लेते हैं। अब ब्लड कैसे लेते हैं, कैपिलरी, जैसे हमारे पास पहले जो आर्टरीज आएंगी, आर्टरीज से फिर वो आगे मतलब छोटे छोटे कैपिलरीज में ब्रेक डाउन होंगी, तो वो जो कैपिलरीज होती हैं जो टिश्यूज को ब्लड देती हैं, तो वो जो कैपिलरीज होती है उसके जो पोर होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही टाइट जंक्शन के होते हैं, ठीक है। वो इतने टाइट जंक्शन होते हैं वहाँ से ड्रग भी पास नहीं कर पाएगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे इतने टाइट उसके पोर्स होते हैं, टाइट जंक्शन होता है वहाँ पे, इधर हमें लिखा भी हुआ है यहाँ पे, पोर्स होते हैं वो टाइट जंक्शन के होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, आपकी ईजिली जो हमारी ड्रग है पास नहीं कर पाती, तो इसलिए इसको बोला गया ब्लड ब्रेन बैरियर। अब इसके अलावा एक बैरियर और भी होता है, जैसे आपने सुना होगा प्लेसेंटा के बारे में। तो प्लेसेंटा जैसे मदर का जो प्लेसेंटा होता है फीटस के साथ जुड़ा होता है, कनेक्ट होता है, तो वहाँ पे भी हमारे पास बैरियर होता है, उसका बैरियर का नाम होता है ब्लड प्लेसेंटा बैरियर, तो यानी BPB। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से इस प्रोसेस में भी क्या होता है, जो हमारी ड्रग्स होती है वो प्लेसेंटा से इजीली पास नहीं कर पाती, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर आफ्टर एब्जॉर्प्शन एंट्री इनटू द CNS इज रेजिस्टेड बाय द ब्लड ब्रेन बैरियर बिटवीन प्लाज्मा एंड ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा और ब्रेन है उसमें जो BBB होता है वो रेजिस्ट कर देते हैं हमारे ड्रग को ब्रेन में जाने से। नेक्स्ट हमारे पास जैसे हमारे डायग्राम दिया हुआ, एक बार यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, ये हमारे पास ब्रेन है, ये ब्रेन टिश्यूज है, यहाँ पे कैपिलरीज जो ब्लड लेके आ रही है, ठीक है, मैंने बनाई है अच्छे से, लेकिन आप एक बार समझ लो कि जो हमारे यहाँ पे कैपिलरीज हैं वो टाइट जंक्शन के है, तो इस वजह से क्या और ड्रग एंटर नहीं कर पा रही वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिपिड सोल्यूबल नॉन आयोनाइज्ड ड्रग और स्मॉल साइज की जो ड्रग्स होती हैं, यानी जो लिपिड सोल्यूबल नॉन आयोनाइज्ड और स्मॉल साइज की ड्रग होती हैं वो ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाती है, ठीक है। और जैसे आपने सुना होगा, तो मान लो हमारे बॉडी ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है उसके अंदर क्या होती है, डिजीज हो जाती है, कई तरह की इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, काफ़ी सारी डिजीज अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो किस वजह से होती है, अब मान लो कि जैसे हमारे ब्रेन में कई बार ड्रग भी कई बार चली जाती है, जैसे हमें किसी ब्रेन की प्रॉब्लम को ट्रीट करना है, अब हमें कई बार जो ड्रग देनी होती है, जैसे CTZ एक हमारे पास रिसेप्टर होता है, जैसे हमारे पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, तो यहाँ से भी कई ड्रग क्या करती है, इजीली क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो हम जैसे जो ड्रग BBB से नहीं जाती तो वो कहाँ से जाती है, CTZ से, यानी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन से, ठीक है, ये भी ब्रेन के अंदर ही होता है, तो वहाँ से जो मोस्ट ऑफ ड्रग है वो एंटर कर जाती है ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ फीटल सर्कुलेशन। अब फीटल क्या होता है, जो बेबी होता है ऑब्वियस बात है, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर होता है, ठीक है, तो वहाँ से भी हमारे कई ज़्यादा जो काफ़ी सारी जो ड्रग है वो एंटर नहीं कर पाती है, ठीक है। काफ़ी सारी एंटीबॉडीज होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, तो वो भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती कई बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को V से डिनोट किया, तो V क्या करता है, जैसे V के हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड V इज इक्वल टू डोज एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस अपॉन में क्या हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमारे पास प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितनी है डोज को मतलब अचीव करने की, लेकिन हमने कितनी दी है ड्रग, यानी जो हमने डोज दी है एडमिनिस्ट्रेट की है, अब हमें ऊपर वो लिखना है, ठीक है, इसको लर्न कर लेना, ये बहुत काम आती है, ये टर्म एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे GPAT की जब आप प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पे भी ये बहुत काम आएगी आपको। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब अपने ड्रग मेटाबॉलिज्म आपने मेडकेम में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्पेसिफिक जैसे लीवर जो हमारा वो होता है, लीवर क्या करता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब लीवर मेजर हमारा मतलब मेटाबॉलिज्म में काम करता है, मेजर ऑर्गन कौन सा हमारा मेटाबॉलिज्म का, लीवर है। मीन्स अगर हम देखें कि
वैसे तो और भी हमारे कई ज़्यादा ऑर्गन्स है, जैसे किडनी है, लंग्स हैं, स्किन है हमारी, वो भी क्या करते हैं मेटाबॉलिज्म का फंक्शन शो करते हैं। लेकिन जो हमारा लीवर है वो मेजर यानी ज़्यादा फंक्शन शो करता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, ज़्यादा इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। उनके इंजाइम्स के हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो जो हमारी ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है उसको दूसरे नाम से जाना जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल अल्टरनेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी विच मीन्स कन्वर्जन ऑफ लिपिड सोल्यूबल और नॉर नॉन पोलर जो कंपाउंड होता है टू वाटर सोल्यूबल और पोलर कंपाउंड। यानी जो हमारा ड्रग है वो लिपिड सोल्यूबल था पहले, ठीक है, यानी मेटाबॉलिज्म होने से पहले वो लिपिड सोल्यूबल फॉर्म में था। जब हमें उसका यानी वाटर में इसको कन्वर्ट करना है, पोलर कंपाउंड बनाना है, तो हमें उसको मेटाबॉलिज्म की जरूरत पड़ती है। इंजाइम्स होते हैं कुछ, तो हमारे पास जैसे हमारे पास यहाँ पे ड्रग है, हमने एंजाइम यूज़ किए और वो मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट, यानी जो मेटाबोलाइट है, या आप बोलो पहले वो जो हमारी ड्रग थी लिपिड सोल्यूबल थी, या हमारे पास अनआयनाइज्ड फॉर्म में थी वो, ठीक है, और या आप बोल सकते हो नॉन पोलर, ठीक है, 3 टर्म का भी यूज़ कर सकते हो, लिपिड सोल्यूबल, अनआयनाइज्ड और नॉन पोलर। तो यहाँ पे जो हमारी ड्रग है पहले लिपिड सोल्यूबल थी, लेकिन जब हमने एंजाइम यूज़ करके क्या किया, हमने इसको वाटर सोल्यूबल बना दिया ताकि वो हमारे बॉडी से ईजिली एक्सक्रीट हो जाए यूरिन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब कौन कौन सी साइट है जो कि मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करती है। फर्स्ट हमारे पास है लीवर। अब लीवर हमारे पास क्या है, वो मेजर साइट है, ठीक है। जैसे और भी होती है, किडनी भी होती है, लंग्स भी होती है, स्किन भी होती है, टेस्टिस भी होती है, हमारे पास इंटेस्टाइन है, प्लाज्मा है, ब्रेन है, ये सारी क्या करती है, मेटाबॉलिज्म का काम करती है, लेकिन इनका माइनर फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट इन, यानी हमने बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, यानी मेटाबॉलिज्म कर दिया। अब उसके बाद ड्रग का क्या होगा, अब देखो 3 तरह से फंक्शन करती है। जैसे अगर हमारे पास कोई ड्रग है वो एक्टिव ड्रग है तो उसको इनएक्टिव बनाना, ठीक है। जैसे पैरासीटामोल है, ठीक है, प्रोपेनोनोल है, इनको एक्टिव से इनएक्टिव करती है या लेस एक्टिव कर देती है। जैसे इनएक्टिव बोल सकते हो, लेस एक्टिव बोल दो, ठीक है। ये दूसरा फंक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ड्रग है एक्टिव ड्रग, ठीक है, तो उसको मोर एक्टिव मेटाबोलाइट कन्वर्ट कर देगी। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास कोडीन से मॉर्फिन में, ठीक है, डिजिटॉक्सिन से डिगॉक्सिन में कन्वर्ट कर देगी। जैसे नेक्स्ट हमारे पास इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो इनएक्टिव फॉर्म में जैसे हम कई बार जो प्रोडक्ट फॉर्म में कोई जैसे हमारे पास क्या होती है, जैसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को कई बार क्रिएट क्या कर देता है, जैसे हमने कोई एक्टिव ड्रग ले ली, लेकिन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ने क्या किया, उसको एक्टिव ड्रग को मतलब इनएक्टिव बना दिया, मेटाबॉलिज्म पहले ही कर दिया, यानी उसको कोई फंक्शन हुआ भी नहीं बॉडी के अंदर, तो वो पहले ही हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो गई। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। प्रो ड्रग क्या होते हैं, यानी जैसे हम डोपामीन है, अब डोपामीन की जो प्रो ड्रग है वो लीवोडोपा है, यानी हम डोपामीन को अगर हमें इफेक्ट, जैसे पार्किंसन जो हमारा होता है डिसीज है, तो डोपामीन कमी हो जाती है उसके अंदर। डोपामीन, अब पार्किंसन को ठीक करने के लिए हम डोपामीन नहीं देंगे, हम उसका एक प्रो ड्रग देंगे, यानी जैसे अब लीवोडोपा के बाद डायरेक्ट क्या बनती है, डोपामीन बनता है। अब हम उसको लीवोडोप के फॉर्म में देंगे, यानी उसकी प्रो ड्रग है ये डोपामीन का। तो उस जब हम इसको, अब प्रोडक्ट हम देते क्यों है, ताकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बच सके, ठीक है। तो हम जब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में देते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब जो हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो हमने, अगर हम अपनी कोई ड्रग को, जब हमने कोई ड्रग यहाँ से माउथ से ली, ठीक है, ऑयली लेके, तो वो ड्रग जाएगी स्टमक के अंदर। अब स्टमक, जब यहाँ स्टमक जो ये हमारी ड्रग है, जब ड्यूडेनम से होते हुए इंटेस्टाइन में भेजेगी, तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, पोर्टल वेन में। अब जो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन जाती है लीवर के अंदर, तो जो हमारी जितनी भी ड्रग है वो लीवर के अंदर जाएगी। अब लीवर के अंदर जब वो ड्रग जाएगी, तो इसी प्रोसेस को मतलब जब लीवर के अंदर से होते हुए वो ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाएगी, ठीक है, यानी हमारे सर्कुलेशन सिस्टम में चली जाएगी। तो अब इसको, इस प्रोसेस को हम प्री सिस्टेमिक प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारी ड्रग लीवर से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में गई, तो हम बोलते हैं इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब कई बार क्या करते हैं, हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देते हैं। अब वो किस केस में करते हैं, जब हम पेरेंटल रूट से लेते हैं, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है, ठीक है। अब ये कई बार इफेक्ट भी करता है। कई बार क्या होता है, हमारी जो ड्रग है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कम हो पाती है ड्रग हमारी। और कई बार क्या होता है कि जो जैसे जो हमारी लीवोडोपा पड़ी थी, अब लीवोडोपा जो हमारे पास है वो प्रो ड्रग है, तो प्रो ड्रग
अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचाने के लिए हमने लीवोडोपा ली थी, ठीक है। तो यही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। ये क्या करता है, हमारे ड्रग को ब्लड में पहुंचने से पहले ही इनएक्टिव कर देता है, यानी इसको कोई असर होने ही नहीं देता हमारी बॉडी के अंदर। तो हम इसलिए उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचाने के लिए इसको प्रोड फॉर्म में दे रहे थे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और इसका जो दूसरा नाम है प्री सिस्टेमिक, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर शो किया यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है। अब हमने कोई जो ड्रग है वो ओल्ड फॉर्म से ली है। अब जब हम ओल्डेस्ट ड्रग को लेंगे तो अब पहले तो आपके वो स्टमक के अंदर जाएगी, फिर स्टमक के अंदर डिसइंटीग्रेशन होगा उसका, फिर उसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। अब यानी आपको वो जो ड्रग है, जैसे हमारा जो फूड है 5 घंटे तो स्टमक के अंदर स्टोर रहता है, तो लगभग मान लो 2-3 घंटे में आपकी वो ड्रग पहुंच गई, या 4 घंटे में लगा लो वो इंटेस्टाइन में पहुंच गई। अब 4 घंटे उसको अभी टाइम लगेगा, यानी बहुत अभी उसका जो टाइम है शुरुआत का वो बहुत ज़ीरो पे है उसका टाइम, ठीक है। वो धीरे 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 क्या करेगी, अपने जो कंसनट्रेशन है ब्लड के अंदर या ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वो धीरे धीरे बढ़ेगा उसका। उसके बाद कुछ टाइम पे आकर उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। लेकिन जब हम ड्रग पेरेंटल फॉर्म से देते हैं, आईवी फॉर्म से देते हैं, तो उसका कंसनट्रेशन बहुत हाई होता है, 100% होता है उसका। तो 100% से वो धीरे 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 जब मेटाबोलाइज हो जाती है तो वो तब कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो कर रही है, मतलब अगर आईवी रूट से दे रहे हो तो इनिशियली उसका जो हमारा इनिशियली क्या होगा, उसका जो कंसनट्रेशन है वो हाई होगा बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर। लेकिन ओल्ड फॉर्म से उसका कंसनट्रेशन पहले ज़ीरो होगा, क्योंकि पहले कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी उसकी। नेक्स्ट हमारे पास मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स। मेटाबॉलिज्म जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, लीवर के अंदर। अब देखो लीवर के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक होता है मैक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखो जो मैक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, दीज एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन द स्मूथ ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ जो हमारी वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लीवर जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो हमारी किडनीज होती है उसके अंदर भी होता है, जैसे किडनी क्या करती है, मेटाबोलाइज करती है, लंग्स में मेटाबोलाइज करते हैं, इंटेस्टाइन भी, ठीक है। तो हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं साइटोक्रोम P450, एक ही एंजाइम्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम होता है MOG यानी मोनोऑक्सी जीनेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज। ये तीनों एंजाइम्स, जैसे और भी एंजाइम्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे जो ये एंजाइम्स होते हैं ये मैक्रोसोमल एंजाइम्स के अंदर होते हैं, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स कैटालाइज, जैसे आप जब रिएक्शंस पढ़ोगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेटिव, रिडक्शन और हाइड्रोलाइटिक जैसी काफ़ी सारी रिएक्शंस होंगी जो यहाँ पे परफॉर्म होंगी। फेज 1 फेज 2 जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। अब नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स क्या होते हैं, दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द हेपेटिक सेल एंड प्लाज्मा। अब जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के हमारे पास एस्ट्रेज हो गया, ठीक है। अब अमोनिडाइज हो गया, ठीक, सॉरी अमोनिडाइज हो गया, और कॉन्जुगेट यानी कॉन्जुगेट फॉर्म करते हैं ये जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे फ्लावर प्रोटीन ऑक्सीडेज, ठीक है। तो सारे एंजाइम्स हैं हमारे पास। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कॉन्जुगेशन रिएक्शन शो करते हैं, तो उसमें हाइड्रोलाइजेज और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी रिएक्शन हमें 1 by 1 डिस्कस करनी है। लेकिन जो हमारी सारी रिएक्शन है फेज 1 फेज 2 में हमें डिस्कस करनी है। अब फेज 1 फेज 2 क्या होता है, देखो इनमें एक बेसिक सा जो डिफरेंस है, फेज 1 में रिएक्शन में क्या होता है, मान लो कि आपने जो हमारी ड्रग्स थी वो मेटाबोलाइज हो रही है, ठीक है। लेकिन फेज 1 में कई बार क्या होता है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो मेटाबोलाइज नहीं हो पाती पूरी तरीके से, तो वो जो रिएक्शन होती है जो मेटाबोलाइज नहीं हो पाती वो फेज 2 में चली जाती हैं। अब फेज 2 में जब वो रिएक्शन जाती हैं या जो मेटाबोलाइज होने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पे फुली पोलर ड्रग्स बन जाती है, यानी पोलर फॉर्म में आ जाती हैं वो, ठीक है। तो फेज 1 में जो रिएक्शन अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो पाती वो फेज 2 में चल जाती है। बस सिंपल सा एक यही डिफरेंस है इसके अंदर। बाकी हम जो डिफरेंस है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।